हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है ग्रामर का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है शब्द। दोस्त, कभी कभी ना एग्जाम में दे देता है कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द, रूपांतर के आधार पर कितने होते हैं, शब्द के अनुसार कितने भेद होते हैं। ये ना कई बार पूछा गया बिहार बोर्ड में, है ना। इसलिए इस वीडियो को ना दो वीडियो में बताऊंगा शब्द के में। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 दो को वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है तो दोनों वीडियो को मेरे देख लीजिएगा। इसमें से मैं परिभाषा से एग्जाम्पल और मैं बताऊंगा कैसे कैसे मतलब पूछा जाता है एग्जाम में, वो मैं इस वीडियो में रखूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लें। तो मेरा नाम है रविरंजन कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर। तो चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्त, सब आज हमने बताया शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द देखिए, शब्द वर्णों के मेल से आप बोलेगा वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। जैसे में दोस्त अब क है, यहाँ पर दोस्त लिखते हैं क। अब क को हम तो नहीं सकते है ना, इसे क्या है, ये वर्ण है तो वर्ण से बना। देखिए क वर्ण है, फिर म वर्ण है, फिर ल वर्ण है, तीनों वर्ण है। तो वर्ण के मेल से बना कि नहीं? तो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उस वर्णों के मेल से बोलने में हम लोग एक ध्वनि उत्पन्न होती है ना। या शब्द वर्णों के मेल से जो भी का उत्पन्न होता है उसे शब्द कहते हैं। चलिए हम यहाँ पर परिभाषा लिखें। देखिए वर्णों के मेल से, वर्ण पता चल गया ना कि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किए। ल है तो ल को आप तोड़ नहीं सकते है ना। तो वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र, वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि, मतलब इसको बोल रहे हैं कमल, तो ध्वनि भी निकल रहा है ना। अच्छा, तो सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। आज सब लोगों को कोई पूछेगा कि डिफिनेशन बताओ शब्द का, तो बताने वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, है ना। जैसे में दोस्त यहाँ पर लिखा है कमल, तो कमल तीन गो वर्ण से बना है तभी ना इसको शब्द। मतलब जैसे में आप देखे होंगे माला, तो माला एक मोती से थोड़े बनता है, माला हजारों मोती, इसलिए हजारों शब्द हो जाएगा, हजारों वर्ण मिलेगा तो शब्द का निर्माण होगा। सेम वही बात है। आप कहीं से भी इसको खींच करना अपने को लाइक, कोई भी टॉपिक समझ में आए ना, आपके दिमाग को प्रेशर डालो, वो टॉपिक आप लोगों को समझ, कोशिश करो कि हमें समझ में आ जाए। ऐसा करो तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो मकान, तो मकान तीन गो वर्ण से बना है। अच्छा, फिर गाड़ी आदि कोई भी शब्द जैसे किताब, कलम, पेन, कोई वर्ण से मेल से बना है ना, उसी को कहते हैं शब्द। ओके, तो यहाँ पर दोस्त अब शब्द के प्रकार देखिए, हमने लिखा अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं। तो यहाँ से आप लोग एक ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ कि अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन देगा 1 2 3 4। आप लोग किस पर टिक करना है? 2 पर टिक करना है ना। तो अर्थ के अनुसार शब्द कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। पहला दोस्त सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक। नि माने नहीं, शब्द मतलब शब्द जिसका शब्द नहीं निकले। देखिए नाम से पढ़िए, नि मतलब नहीं, शब्द मतलब शब्द जिसका अर्थ न निकले, शब्द न निकले उसे निरर्थक। सार्थक, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले उसे सार्थक, जिसका अर्थ नहीं निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। सेम वही लिखा है जो मैंने बोला। देखिए सार्थक शब्द लिखे हैं, देखिए वे शब्द जिनका अर्थ नहीं निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब सार्थक शब्द का अर्थ निकलता है, तो वे शब्द जिनका अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जो यहाँ पर लिखा है रोटी, तो रोटी का तो अर्थ निकल है, रोटी है ना। रोटी, पानी, पानी हम पीने, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है ना, तो हम इसका यूज भी करते हैं। तो इसका कुछ अर्थ निकलेगा तो सार्थक शब्द करेंगे, जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने लिखा है निरर्थक, मतलब नहीं, सार्थक मतलब शब्द जिसका जिसका अर्थ नहीं निकले। तो वे शब्द जिनका अर्थ नहीं निकलता है, वे शब्द जिनका अर्थ नहीं निकलता है उसे कहते हैं निरर्थक शब्द जी। उसे क्या बोलते हैं? निरर्थक मतलब नहीं, जिसका अर्थ, देखिए वे शब्द जिनका अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे में यहाँ पर लिखा है गड़ा गड़ा, गड़ा गड़ा, तड़ा तड़ा, पड़ा पड़ा, है ना। गड़ा गड़ा, तड़ा तड़ा, पड़ा पड़ा, इसका मतलब अर्थ तो नहीं निकल रहा है। इसका अर्थ निकालिएगा तो कुछ भी नहीं अर्थ निकल रहा है। ये जो शब्द है इसका कोई भी अर्थ हमें मालूम निकल नहीं रहा है, इसलिए कहते हैं निरर्थक मन, जिसका अर्थ नहीं निकलता है
उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिसका अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। तो अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, है ना। फिर दोस्त दिया है 3 नंबर में, रचना की आधार पर, रचना की आधार पर। तो रचना की आधार पर शब्द की 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बताना है 3, है ना। ऑप्शन देगा 2, 3, 4, 5। तो किस पर टिक करना है, 3 पर, राइट। तो पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना। ये रहा। अब मैं इस तीनों का डिफिनेशन लिखता हूँ, तब तक लिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए तो अब आगे बताते हैं दोस्त। मैंने बताया कि रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं रूढ़ लिखा है। तो रूढ़ उसी कहते हैं ना जो परंपरा से चलता आ रहा है ना। देखिए, जिसका कोई भी खंड सार्थक न हो, जिसका कोई भी खंड सार्थक न हो, जो परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। मतलब रूढ़ उसे कहते हैं कि जिसका कोई भी खंड सार्थक हो और जो परंपरा से चलता आ रहा है, उसी को कहते हैं रूढ़। जैसे मतलब लोटा है, छिपा है ना, ये परंपरा से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। कहते हैं कि लोटा, पानी, जल, ये सब परंपरा से चलता आ रहा है ना, इसे कहते हैं रूढ़। तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होगा, कोई पूछेगा रूढ़ किसे कहते हैं, तो बताना है जिसका कोई भी खंड सार्थक न हो, जो परंपरा से चलता आ रहा है, उसको कहते हैं रूढ़। जैसे लोटा, जल, पानी भी हो सकता है ना। चलिए डन। अच्छा, फिर दिया है यौगिक। देखिए तो ऐसे सब सजा कर लिखेंगे तो आप एग्जाम में खुश होगा, फुल में फुल मार्क्स देगा अगर आप अच्छे से लिखते हैं और एकदम शब्द जो है वही शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, तो कोई भी काट नहीं सकता है, दुनिया के कोई भी ना। चलिए यहाँ पे देखिए यौगिक। तो यौगिक भाई किससे कहते हैं, तो चलिए यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होता है। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनका अर्थ सार्थक होते हैं। तो सार्थक किसे कहते हैं, जिसका अर्थ निकले ना। देखिए, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होता है। जैसे में दोस्त यहाँ पर हमने लिखा है विद्यालय। तो विद्या और आलय, मतलब जहाँ पर विद्यालय है वहां पर जो पढ़ने जाते हैं लड़का लोग, उसको कहते हैं विद्यालय। तो उसका कुछ तो कुछ अर्थ निकल रहा है ना, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, योग। जैसे दया सागर, दया मतलब वो दया करता है किसी को, दया और सागर दोनों के मेल से, तो दया और सागर। फिर 3 नंबर में योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो योग रूढ़ उसे कहते हैं दोस्त, यहाँ पर लिखा है मैंने, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ध्यान सुनिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। वे सब ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, मतलब यौगिक होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर, मतलब उस अर्थ यौगिक होते हैं वो सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और दूसरा अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे यौगरूढ़ कहते हैं, है ना। जैसे मतलब पंकज, देखिए पंकज सबसे, पंख और ज, पंख मतलब है कीचड़ और जल मतलब जल, पानी। देखिए पंख से हो गया कीचड़ और ज से हो गया जल। तो पंख और ज के मेल से बना है, उसको कहते हैं कमल। तो ये बना है जिसका विशेष अर्थ क्या होता है, कमल होता है। तो दोस्त पंकज से कौन बना है, कमल शब्द बना है ना। पंख और ज के मेल से बना है पंकज शब्द। तो ये रहा दोस्त आप लोग का। अगर चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बहुत सुंदर। तो दोस्त ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में लिखना है। कोई को आप लोग को याद होगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। फिर दिया था कि किस ना रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं ना। ये रहा। अब मैं कल आगे पढ़ाऊंगा इससे आगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, है ना। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड अपने दोस्त के पास शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।